स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये एरिया पर टैप करेगा तो आप सेल कर देना, ये एरिया ब्रेक करेगा तो आप बाय कर लेना। एक मैथमेटिकल फिबोनाची का सेटिंग है और मैं ये सेटिंग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाया हूँ कि भाई मार्केट कहाँ से रिवर्स करता है, कैसे रिवर्स कर सकता है, मार्केट में कहाँ पे पोजीशन ऐड होता है, कहाँ पे रिटेलर्स क्या सोच रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फिबोनाची का सेटिंग बनाया हूँ। तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ का रख देना और जो टारगेट रहेगा वो टारगेट नीचे का रख देना। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और ये वीडियो में मैं आपको इंडियन मार्केट की एक ऐसी फिबोनाची का मैथमेटिकल सेटिंग बताऊंगा जिससे आप पता कर पाओगे कि भाई मार्केट मान लो ऊपर जाता है, ऊपर जाके हल्का सा पुलबैक लेता है और पुलबैक जो रहता है वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई मार्केट जो है पुलबैक लेने के बाद फिर से न्यू हाई देगा या फिर पुलबैक लेकर गिर जाएगा। वो जो पुलबैक है वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर अप जाएगा। अब ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं पता चल पाता है उन लोगों की भाई मार्केट जो है अप जा रहा है, अप जाने के बाद पुलबैक लिया तो पुलबैक पूरा का पूरा गिर जाएगा या फिर पुलबैक लेने के बाद एक बेस बना के ऊपर जाएगा। और ये चीज़ आप आसानी से पता कर सकते हो। मैं आपको एक फिबोनाची का सेटिंग बताऊंगा जिससे आप अगर मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है, मार्केट गिर रहा है और पुलबैक लिया तो पुलबैक लेने के बाद मार्केट फिर से नीचे गिरेगा या फिर पूरा रिवर्स हो जाएगा। ये चीज मैं आपको बताऊंगा फिबोनाची के सेटिंग से आप आसानी से पता कर सकते हो। और ये चीज मैं फिबोनाची का बेसिक सेटिंग नहीं बताऊंगा जो यूट्यूब पे है, और यूट्यूब पे भाई 0.5 0.6 ये सब बहुत ही बेसिक सा है भाई। ये सब किताब में ही अच्छा लगता है, रियल मार्केट में ये सब काम ही नहीं करता। तो चलो मैं आपको फिबोनाची का मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ। देखो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए है भाई। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप काम कर सकते हो, निफ्टी 50 में ये अच्छा से काम करता है, लेकिन बैंक निफ्टी का मुझे पता नहीं, मैंने बैक टेस्ट उसमें नहीं किया। लेकिन निफ्टी 50 में ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है। आप इसको क्रिप्टो फॉरेक्स गोल्ड में अप्लाई मत करना, ये उसमें काम नहीं करेगा। तो देखो फिबोनाची मैंने लगा दिया। फिबोनाची का मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। ये देखो यही है सेटिंग, 0.382 0.65 उसके बाद 1 उसके बाद 0.7 रहता है ना, 0.7 की जगह 0.9 लिखा है। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट सेटिंग 0.7 रहेगा तो यहाँ पे आपको 0.9 कर देना है और ओके कर देना है। और जो भी कलर रहेगा बैकग्राउंड से आपको कलर हटा देना है, पूरा जीरो कलर कर देना है। और जो 0.38 का कलर है वो उसको ऑरेंज कर देना आप, और 0 का जो कलर है उसको आप ये ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का कर देना, और जो 1 का कलर है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का कर देना, और 0.65 का जो कलर है डार्क ब्लैक कर देना, और 0.9 का कलर है उसका आप ये स्काई ब्लू कर देना। तो अब तो अपना सेटिंग हो चुका है। अब चलो मैं आपको ये सेटिंग समझाता हूँ, ये सेटिंग काम कैसे करता है। देखो ये जो हुआ अप ट्रेंड के लिए मैं बता रहा हूँ। ये जो एरिया है ना, ये एरिया 0.382 और 0.65 ये जो एरिया है ना, यही एरिया डिसाइड करता है कि भाई मार्केट जो है गिर के वो बाउंस करेगा या फिर कंटिन्यूएशन देगा। यही एरिया जो है डिसाइड करता है। और दूसरी बात, और ये सिर्फ ये अकेला एरिया नहीं है जो सिर्फ डिसाइड करता है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नहीं। ये जो आप नीचे का एरिया देख रहे हो ना, ये जो नीचे का एरिया है 0.65 से 0.9, ये जो एक सेकेंड एरिया बना, ये भी एरिया जो है डिसाइड करता है कि भाई मार्केट बाउंस जाएगा या फिर कंटिन्यूएशन देगा। ये मार्केट बाउंस जाएगा या फिर कंटिन्यूएशन देगा, ये भी एरिया डिसाइड करता है। मान लो मार्केट ऊपर गया और इसका दो एरिया आ रहा है, एक एरिया ये 0.382 और 0.65 से 0.9, दो एरिया आ रहा है। अब तो कंफ्यूजन हो गया कि भाई मार्केट किस से ऊपर जाएगा, अब नीचे आके किस से ऊपर जाएगा, हम स्टॉप लॉस कहाँ रखें, एंट्री कहाँ करें, टारगेट कहाँ रखें। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखो ये दोनों एरिया बाउंस की तरह ही काम करता है और दोनों एरिया रिवर्सल दे सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। आपके पास थोड़ा साइकोलॉजी होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए और मार्केट का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई मार्केट में आपको चार्ट का थोड़ा एक्सपीरियंस रहना चाहिए कि भाई चार्ट कैसे मूव करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, तो आप क्या करोगे, फिबोनाची का यहाँ जो बॉटम लगाया है मार्केट, बॉटम से टॉप तक लगाओगे फिबोनाची। अब ये एरिया मार्कआउट करो, एरिया मार्कआउट करो, और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, ये एरिया पे आएगा। ये एरिया अब देखना कि भाई इस एरिया पे आप कैंडल्स को ऑब्जर्व करना कि भाई इसमें स्ट्रेंथ है या फिर नहीं है, इससे ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। अगर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं शो हो मार्केट में कि भाई ऊपर जाना नहीं चाहता है, तो भाई आप यहाँ से एक सेल ट्रेड बना सकते हो, सेल ट्रेड बना सकते हो। और जो स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर से आप फिबोनाची ड्रॉ करना,
फिबोनाची ड्रॉ करना और मार्केट जहां पे होगा, जहां पे आप एंट्री लेने वाले हो, जहां पे फिबोनाची ड्रॉ करना, और उसके बाद ये जो 0.65 का एरिया आ रहा है, 0.65 की एरिया के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना। न्यू हाई का मत रख देना, क्योंकि भाई उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठेगा, और ऊपर का जो स्टॉप लॉस है भाई, यहाँ तक अगर मार्केट आएगा तो ऊपर भी हिट कर देगा। अगर आपके पास, अगर आप मार्केट यहाँ पे आ रहा है, आपके स्टॉप लॉस के पास आ रहा है और इसको हिट कर रहा है, तो समझ लो कि भाई मार्केट या तो वोलेटाइल होने वाला है, या तो साइडवेज होने वाला है, या फिर ऊपर जाने वाला है। इसलिए आप ऊपर का स्टॉप लॉस मत रखना, ठीक है। तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ का रख देना, और जो टारगेट रहेगा वो टारगेट नीचे का रख देना। बट ये एरिया का क्या, ये एरिया का क्या, ये एरिया तो, ये भी एरिया तो बाउंस की तरह काम करता है, लेकिन ये एरिया का हम क्या करेंगे। ये एरिया बाउंस कर दिया तो, जो कि हर केसेस में बाउंस करता है, बहुत सारे केसेस में बाउंस करता है, तो इसमें आपको काम आता है एक्सपीरियंस। मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हो, मार्केट में पीछे से एक मार्केट को डिमांड मिल रहा है। मार्केट एक डिमांड लिया, डिमांड लेने के बाद मार्केट गैप अप खुला, मार्केट ओपन होते ही गैप अप खुला और कंटिन्यूअस अप गया, डिसीजन थोड़ा सा लिया, कंटिन्यूअस अप गया। अब मार्केट क्या किया भाई, डिमांड लेके ऊपर तो जा चुका है, अब मार्केट ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है डिमांड लेके, तो भाई फिर से न्यू हाई देना ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब इंडियन मार्केट है भाई, इंडियन मार्केट में कंटिन्यूअस, इंडियन मार्केट हो या फिर कोई भी मार्केट हो, कंटिन्यूअस अप नहीं जाता है, कंटिन्यूअस डाउन नहीं जाता है। मार्केट यहाँ पे अपना मूव कंप्लीट कर चुका है, तो मार्केट में हम क्या करेंगे, मार्केट मूव कहाँ से किया है, यहाँ से मूव किया है, यहाँ से मूव किया है, हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे। बाउंसिंग एरिया कौन कौन सा आ रहा है, बाउंस एरिया ये आ रहा है। अब सोचोगे कि भाई ये बाउंस एरिया आ रहा है, तो भाई इसको तो ब्रेक कर दिया, इससे चला गया, इससे ऊपर जा रहा है, अब हम क्या करें भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से जो यहाँ तक मूव आया है ना, ये एक मेजर मूव है, मेजर ट्रेंड का मूव है, लेकिन हम शॉर्ट टर्म मूव कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी टॉप तक पहुंच चुका है भाई, इसमें ये मार्केट थोड़ा सा शांत होगा, या फिर रिवर्सल देगा, या फिर रिट्रेसमेंट देगा, और हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई मार्केट यहाँ से अप गया है, लेकिन ओपन कहाँ हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद मार्केट डिसीजन लेके ऊपर गया है, तो मार्केट का बेस पॉइंट कौन सा बना, ये बेस पॉइंट बना। तो बेस पॉइंट से टॉप तक हम निकालेंगे, यहाँ पे डोजी बना रहा है तो हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। मार्केट नीचे गिरता गया, जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया तो हम समझेंगे कि भाई मार्केट ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है, इस लेवल पे आ रहा है, बाउंस करना रहा तो इस लेवल से करेगा, इसको ब्रेक कर देगा नीचे, तो भाई ये इस लेवल से बाउंस नहीं करेगा, 0.65 से 0.9 ये एरिया से बाउंस नहीं करेगा। क्योंकि भाई तुम खुद देखो ना भाई, मार्केट में अगर स्ट्रेंथ रहता तो इसी लेवल से बाउंस कर जाता, अगर इस लेवल से बाउंस नहीं कर रहा है तो इस लेवल से बाउंस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई सेलर्स में स्ट्रेंथ आ जाएगा। भाई मार्केट में अगर बायर्स में स्ट्रेंथ है तो यही सी लेवल से बाउंस करवाएगा मार्केट को, लेकिन इस लेवल से बाउंस नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट ये लेवल को भी तोड़ देगा, डे लो को भी तोड़ देगा और नीचे आ जाएगा। और कहाँ तक आएगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये लेवल तो हमारा कोई काम का नहीं है, जो मेजर लेवल है ये लेवल है, क्योंकि भाई यही डिसाइड करेगा कि भाई मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर ट्रेंड रिवर्सल देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल्स को ऑब्जर्व करेंगे। मार्केट नीचे आया, रिजेक्शन बनाने लगा, ठीक है भाई रिजेक्शन बनाने दो, हम ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट ना शो हुआ ना कि भाई मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रेड लेंगे। नीचे ब्रेकडाउन पे हम नहीं लेंगे, क्योंकि भाई रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे स्ट्रेंथ इंटरेस्टेड है ही नहीं मार्केट में, तो यहाँ पे हम सेल ट्रेड लेंगे। और स्टॉप लॉस हमने बता दिया था कि भाई स्टॉप लॉस जो टॉप से हम जहाँ पे एंट्री कर रहे हैं वहां तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, और जो भी 6.5 का एरिया आएगा थोड़ा सा उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, अपना न्यू हाई का नहीं रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखा गया। अब मार्केट में टारगेट कहाँ रखेंगे भाई, ये लेवल तो इनवैलिड हो ही गया, क्योंकि भाई अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रहता तो इससे ऊपर जाता, और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि भाई आपको साइकोलॉजी थोड़ा सा रहना चाहिए, आपके पास साइकोलॉजी थोड़ा होना चाहिए। तो मार्केट ये लेवल से जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट गिर रहा है, तो हम टारगेट कहाँ तक रखेंगे, टारगेट वहां तक रखेंगे, ये लेवल तक। जैसे कि देख सकते हो आप, ये है मार्केट का बेस पॉइंट, ये है मार्केट का फाइनल हाई पॉइंट, तो हम टारगेट जो रखेंगे ये वाला एरिया तक का रखेंगे। इतना तो हमें पता है कि भाई डे लो ब्रेक होने वाला है, डे लो तक टारगेट रखेंगे, डे लो के तक का आराम से हम अपना टारगेट रख सकते हैं। और उसके बाद कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है 0.65 एंड 0.95। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे चार्ट पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट को क्लियर करके दिखाता हूँ। देखो अब मार्केट में हमने यहाँ पे सेल ट्रेड लिया, यहाँ तक का टारगेट रखा डे लो तक का, क्योंकि भाई अगर स्ट्रेंथ रहता तो यहीं से चला जाता, स्ट्रेंथ नहीं है तभी तो मार्केट गिर रहा है, और मार्केट यहाँ तक गिरा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ से टॉप तक गया और बॉटम ये है, तो ये एरिया भी बाउंसिंग एरिया है, इस एरिया पे भी सस्टेन नहीं कर रहा है तो मार्केट गिर जाएगा।
इसको ब्रेक कर रहा है तो हम सेल ट्रेड लेंगे, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन भाई मार्केट की एक अपनी एक एफिशिएंसी होती है। यहाँ पे आप खुद साइकोलॉजी लगा के देखो ना, भाई मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके गिर रहा है, तो भाई मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे गिर चुका है। अपनी एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए एक थोड़ा सा इसको बाउंस चाहिए। तो भाई बाउंसिंग एरिया हम निकालेंगे, तो बाउंसिंग एरिया कौन कौन सा आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, लेकिन ये एरिया तो सस्टेन ही नहीं करना चाह रहा है, तो ये एरिया ब्रेक कर देगा। मेजर कौन सा एरिया है बाउंसिंग का, ये एरिया है। अब मार्केट अपनी एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए ये एरिया से ऊपर जाएगा। और मैं आपको और भी एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास थोड़ा सा साइकोलॉजी होना चाहिए, थोड़ा सा मार्केट का एक्सपीरियंस रहना चाहिए कि भाई मार्केट में अपना एक मार्केट कब क्या करता है, लिक्विडिटी कहाँ है, साइकोलॉजी थोड़ा सा होना चाहिए आपको। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस लेवल पे आएगा आप बाई कर देना, इस लेवल को ब्रेक कर देगा सेल कर देना। आपके पास साइकोलॉजी होना चाहिए मार्केट का। अब देखो मैं आपको और भी एग्जाम्पल बताता हूँ। कहीं पे भी रैंडम चार्ट उठा लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कहीं पे भी रैंडम चार्ट। जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। अब मार्केट क्या किया, नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट नीचे आने के बाद क्या किया, देखो यहाँ पे फिबोनाची हमने ड्रॉ किया। अब ये एरिया जो है बाउंस डाउन वाला एरिया है, ये एरिया जो है वो मार्केट को बाउंस करवाता है नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ बाउंस करवाता है ये एरिया, तो भाई मार्केट इस लेवल पे सस्टेन ही नहीं करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं जब इसको मार्केट ब्रेक कर रहा है ना, तो हम इसमें बाई साइड का ट्रेड लेंगे। जो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वो यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और एंट्री प्राइस तक रखेंगे। वहाँ पे डाउन ट्रेंड में हम ऊपर से नीचे तक फिबोनाची ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अप ट्रेंड में अप साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो हम नीचे से ऊपर तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। तो हम अपना स्टॉप लॉस ब्लैक लाइन के नीचे रखेंगे। अब जो टारगेट होगा अपना टारगेट अपने साइकोलॉजी के हिसाब से रखेंगे कि भाई रिटेलर्स कहाँ तक इंड्यूस हो गए मार्केट में। देखो यार तुम खुद सोचो ना भाई, टारगेट हम यहाँ तक लगाएंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट लगाएंगे और देखेंगे कि भाई मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अब देखो ये एरिया का ब्रेक होगा, बहुत सारे रिटेलर्स कूदेंगे, ये सारे एरिया का ब्रेक होगा, तो इसलिए अपना टारगेट सोच समझ के लगाएंगे। यही सब एरिया पर टारगेट अपना लगाएंगे और मस्त सा टारगेट मिल जाएगा अपना। लेकिन अब जो मेन कंफ्यूजन वाली बात ये है कि भाई देखो मार्केट तो यहाँ पे भी नीचे आ रहा था, नीचे से अप से नीचे आया, ये एरिया को भी ब्रेक किया, ये एरिया को भी ब्रेक किया, इसमें हम बाई करेंगे। एरिया ब्रेक हुआ हम बाई करेंगे, फिबोनाची के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड टीपी रखेंगे जो यहाँ तक का रखेंगे। तो भाई इसमें अपना एसएल हिट हुआ, तो कोई बात नहीं भाई, एसएल हिट एंड टारगेट हिट होता रहता है इसमें। ऐसा नहीं है भाई, कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसका 100% टारगेट अचीव हो। भाई मैं आपको ये मैथमेटिकल सेटिंग बता रहा हूँ कि भाई मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है, किस लेवल पर सस्टेन करके ऊपर जा सकता है, किस लेवल को सस्टेन नहीं कर रहा है तो नीचे जा सकता है। देख सकते हो यहाँ पे भाई मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे देखो आपने यहाँ तो बाई तो कर लिया, लेकिन ये भी तो देखो यहाँ पे बाई कर रहे हो, ऊपर मेजर रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट नीचे गिर सकता है। लेकिन भाई यहाँ पे भी तो रेजिस्टेंस एरिया था ना, यहाँ से मार्केट नीचे क्यों नहीं गिरा, क्योंकि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था। लेकिन अब सबको पता चल चुका है कि भाई मार्केट बार बार रेजिस्टेंस से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी जब इस लेवल पर मार्केट जाएगा तो कोई भी आसानी से शॉर्ट कर देगा एंड अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऐसे रखेगा, कोई भी आसानी से सेल कर देगा। लेकिन ये एरिया पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये एरिया पे ब्रेकआउट हुआ है, तो इस लेवल पे सप्लाई पे कोई सेल तो करेगा नहीं। एक बार यहाँ से नीचे गिरा, दूसरी बार गया, यहाँ पे इतना छोटा सा सप्लाई एरिया था, कोई सेल नहीं करेगा, ठीक है इग्नोर करते हैं। यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, एक बार टैप किया, मार्केट नीचे आ गया, लेकिन फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आ जाए सप्लाई पे सेल करके, इतना आसान नहीं है भाई मार्केट। बार बार सप्लाई पे जाके बार बार मार्केट गिर जाए, इतना आसान नहीं है मार्केट। इसलिए आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब भाई बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई बैक टेस्ट और भी बैक टेस्ट करो, तो फिर लो भाई मैं बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मैं आपको साइकोलॉजी से बता रहा हूँ। अब मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। यहाँ पे अब सब सेलिंग की एंट्री किसी को नहीं मिल रहा है, फिर से नीचे आया, थोड़ा सा टाइम पास किया, वोलेटाइल रहा, किसी को समझ में नहीं आया कि भाई मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। सब समझ रहे हैं कि भाई मार्केट साइडवेज है, कोई समझ रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, कोई समझ रहा है नीचे जाएगा, सब कंफ्यूज है भाई। लेकिन मार्केट यहाँ पे शार्प ब्रेकडाउन करता है। अब यहाँ पे सब लोग सतर्क हो चुके हैं भाई, मैं मार्केट नीचे जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब सबको पता चल चुका है कि भाई मार्केट सेलिंग जाने वाला है, तो ऐसे एरिया में हम क्या करेंगे, फिबोनाची का ड्रॉ करेंगे टॉप से बॉटम तक। एंड ये जो एरिया है
ये एरिया हम निकालेंगे। अब ये एरिया पे हम देखेंगे कि भाई मार्केट इस पे सस्टेन करना चाह रहा है। देखो फर्स्ट टाइम मार्केट इस पे गया, फर्स्ट टाइम मार्केट इस एरिया पे गया, नीचे गिरने की कोशिश किया। देखो ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है, ये एरिया से गिरने की कोशिश किया, लेकिन जैसे ही इस एरिया को ब्रेक किया हम समझ गए कि भाई मार्केट इस लेवल से गिरना नहीं चाहता है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया का ब्रेकआउट पे हम बाई करेंगे। अब इस एरिया पे हम बाई करेंगे कि भाई यहाँ पे हम बाई नहीं करेंगे, ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि भाई स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा और रिस्क टू रिवॉर्ड भी ढंग का नहीं बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बाई करेंगे कि भाई मार्केट में स्ट्रेंथ आ रहा है, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, यहाँ से लेके जहाँ तक एंट्री कर रहे हैं वहाँ तक, और ब्लैक लाइन यहाँ है यहाँ के नीचे। और जो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ना, उसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। और जो अपना टारगेट होगा वो अपना टारगेट कहाँ लगाएंगे, इस सप्लाई के ऊपर। रिस्क टू रिवॉर्ड जहाँ तक बैठेगा वहाँ तक का हम लगा देंगे, क्योंकि भाई ये एरिया ऐसा एरिया आ चुका है, क्योंकि भाई अब सबको पता चल चुका है कि भाई सप्लाई से मार्केट नीचे जा रहा है। तो इस एरिया के हम ऊपर रखेंगे टारगेट, और अपना टारगेट मिल जाएगा। तो यही है भाई, मैं ये स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये एरिया पर टैप करेगा तो आप सेल कर देना, ये एरिया ब्रेक करेगा तो आप बाय कर लेना। नहीं भाई, एक मैथमेटिकल फिबोनाची का सेटिंग है, और मैं ये सेटिंग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाया हूँ कि भाई मार्केट कहाँ से रिवर्स करता है, कैसे रिवर्स कर सकता है, मार्केट में कहाँ पे पोजीशन ऐड होता है, कहाँ पे रिटेलर्स क्या सोच रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फिबोनाची का सेटिंग बनाया हूँ। तो आप फिर से आप देख लो, ये यही सेटिंग है, और आप ये सेटिंग अपना अप्लाई कर लेना। तो ठीक है यार, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।